वायुयान से लेकर सेना की कमान संभालने तक का काम बेटियां बखूबी कर रही हैं। बेटियों को कहीं से कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर आयोजित छात्रा सम्मेलन में यह संदेश जोर शोर से गूंजा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि केंद्रीय कार्य समिति सदस्य अपर्णा मिश्रा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने 2018 में मुंबई से मिशन साहसी शुरू किया था। इसमें बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। अब तक 30 लाख छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सीता इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य R.K. वाजपेयी ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने हम सब के लिए बलिदान दिया था। सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य सुनील सिंह ने कहा कि ओज तेज को धारण करने वाले ही राष्ट्र को बदलने की शक्ति रखते हैं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य विजय लक्ष्मी सिंह, प्राची वाजपेयी, भूमिका सिंह, श्यामली सिंह, भूपेंद्र सिंह, निखिल, रितेश, प्रांशु, प्रिंस, आशाराम रस्तोगी, देवेंद्र सिंह, कृतार्थ मिश्र, वंदना पांडे, वागीश दिनकर आदि मौजूद रहे। आई इंडिया के लिए महमूदाबाद से R.K. जैन की रिपोर्ट। मैं कह रहा हूं वैसा ही होगा। इन सब बातों का जरा शाम को मनन करना है, अध्ययन करना है, चिंतन करना है इस पर कि आखिर रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान देश के लिए दिया क्या। और जब इसका उत्तर खोजेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि यह बलिदान हम सबके लिए है, हम सबके लिए दिया, अपने लिए नहीं दिया। अपने लिए तो चाहती वो तो बहुत आसानी के साथ में वह झांसी की रक्षा कर सकती थी। और जैसा अभी एक बहन ने कहा, 100% सहमत है। इस सिंधिया परिवार में अगर साजिश न रची होती तो शायद इतनी जल्दी रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान नहीं हुआ होता। मैं यहां पर चूंकि बहनें बैठी हैं और बहनें अब हर क्षेत्र में आगे हैं, जैसे ही बात भी हमारी मुख्य अतिथि जी कह रही थी, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में अगर फाइटर विमान उड़ा रही हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि बहनें किसी क्षेत्र में पीछे नहीं दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। क्यों माटी नहीं दिया? क्योंकि माता भूमि पुत्रो हम पृथव्याः, दुनिया में ऋग्वेद से पुराना कोई ग्रंथ नहीं है। और वो ग्रंथ कहता है कि दुनिया के लोगों, भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। उस कर्तव्य के पालन की ओर जो बढ़ते हैं, जब माँ और माँ भारती पर कोई आँच आती है तो नौजवान की भुजाएं फड़क उठती हैं, दो हाथ में तलवार लेकर भारत माता की जयकार उठ करके खड़ा होता है। लेकिन बहनों, भारत के इतिहास को आप सब देखें, भारत ने कभी हाथ में तलवार लेकर वेद, गीता या पुराण लेकर किसी राष्ट्र पर हमला नहीं किया। लेकिन दुनिया के जो अवशेष मिलते हैं, दुनिया के जो चिन्ह मिलते हैं, प्रत्येक राष्ट्र में भारत के अवशेष मिलते हैं, भारत के चिन्ह मिलते हैं। उसका कारण क्या था? क्योंकि ऋग्वेद की संहिता कहती है किलवंतो विश्वमार्यम, हम सबको श्रेष्ठ बनाएंगे। लेकिन बाहर एक कम्युनिस्ट इतिहासकारों, मैकाले के मानस पुत्रों, आप सबने पैसे लेकर भारत के इतिहास को बदनाम किया, भारत के इतिहास को बेच डाला और उन्होंने लिखा कि आर्य तो हमलावर थे, ये बाहर से आए थे। जब दुनिया को ही आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, जो व्यक्ति अच्छा आचरण करे वो श्रेष्ठ होता है, वो हमलावर कैसे हो सकता है? इंडोनेशिया ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ गरुड़ एयरवेज है। हमारे देश की मुद्रा पर गांधी छपते हैं, वहाँ गणेश छपते हैं। बोलो कोई मुसलमान गणेश को पूछता है क्या? कहा कि नहीं पूछते हैं। लेकिन उनके यहाँ रामलीला होती है। वहाँ के राष्ट्रपति थे मेघावती सुकर्णो। यहाँ के एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों के नेतृत्व में गया तो उन लोगों ने कहा कि बताओ, आप लोग अपने यहाँ सुकर्णो सुहार्तो ऐसे नाम क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना रिलीजियस बदला है, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं, इसलिए पूर्वजों से मेरा नाता होने के कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी, और ये इस बात का प्रतीक है कि एबीवीपी अपने स्थापना काल से ही स्त्रियों को इतना महत्व दे रहा है, इतना सम्मान दे रहा है, उन्हें आगे बढ़ा रहा है। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए थे, किसी ने हमसे जबरदस्ती
जबरदस्ती नहीं की थी। आपको चलना है रानी लक्ष्मीबाई जी के समकक्ष पुष्प अर्चन करना है। आप यहाँ से उठ के इतने अच्छे श्रोता हैं और इतनी देर से इतना सब ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। बहन बहुत देर से कह रही हैं उद्घोष जोर से लगाएंगे, लेकिन हम छात्राएं हैं, हमारी आवाज़ बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तो हमने जो भी उद्घोष लगाया है अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करके लगाया है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।